तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो यहाँ देखिए मैंने ले लिए हैं करेले। ये 1 किलो जो है करेले लिए हैं मैंने और पीलर की मदद से इसे मैं छील रही हूँ। इस तरह से हमारे जो करेले बहुत ही आसानी से जो है छिल जाते हैं, छुरी से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आसानी से जो है छिल जाते हैं और बहुत जल्दी से छीलने में आ जाते हैं, वरना बहुत मुश्किल होती है उनको छीलने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सारे करेले इसी तरीके से जो है छील लूँगी पीलर की मदद से। कितने अच्छे और सफाई से छीले जा रहे हैं इससे। उसके बाद मैं जो है सारे करेले धो लूँगी। धोने के बाद हम इसके जो है दोनों साइड जो है कट करेंगे। यहाँ से ये देखें, यहाँ से भी और यहाँ से भी हमने इनको कट करना है इस तरह से। और ये वेस्ट पार्ट होता है और इसके साथ ही अब हम जो है इसमें बीच में इस तरह से कट लगाएंगे यहाँ पे। तो ये देखें, यहाँ इस तरह से आपने कट लगाना है हाथ बचा के, क्योंकि हाथ पे भी छुरी लग सकती है, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं। तो इस वजह से हाथ पे छुरी लग सकती है, तो बड़े एहतियात से जो है आपने इसको काटना है। और इसके साथ इसमें जो बीज हैं वो इस तरह से निकालने हैं। मैं अंगूठे से जो है बीजों को अलग कर रही हूँ और इस तरह से बड़े आसानी से जो है ये इसके जो बीज हैं वो निकल जाते हैं। और ये देख सकते हैं आप, इस तरह से बीज निकालने हैं। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊँगी कि उससे भी बड़े आसानी से जो है इसके बीज निकल जाते हैं। और जो छोटे वाले करेले होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड होते हैं, उसमें तो आसानी से निकलते ही नहीं है। उस पर मैं जो है चम्मच से उसके बीज निकालती हूँ। देखिए कितनी आसानी से इसके बीज निकल गए हैं। कुछ लोग जो है बीज भी डालते हैं इसमें, लेकिन हम लोग नहीं खाते, ना बच्चे खाते हैं बीज, तो इस वजह से हम लोग डालते नहीं हैं। तो मामा आप ये इसका कड़वापन भी ख़त्म करेंगी? वो सब मैं बताऊँगी किस तरह से जो है इसका कड़वापन ख़त्म होता है। तो यहाँ देखिए दोबारा से मैं इसी तरह से काट रही हूँ और इसको मैं दिखाऊंगी कि इसके जो बीज है मैं चम्मच से कैसे हटाती हूँ। उससे बहुत आसानी से हमारे जो बीज हैं वो हट जाते हैं, हमारे अंगूठे में भी नहीं लगती। वरना अमूमन ये होता है कि हम जब हाथ से बीज निकालते हैं तो फिर हाथ, हमारी जो उंगलियाँ हैं वो दुखने लग जाती हैं फिर बहुत। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से हमने इसको निकालना है। तो सारे बीज बहुत ही आसानी से जो है बीज बाहर आ जाते हैं। और ये देखें यहाँ पे इस तरह से सारे आपने बीज निकाल लेने, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और ये देखें इस तरह से। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। मेरे मुँह से मामा कुछ भी निकल जाता है। तो ये देखें यहाँ पे ये जो है मस्तियों के मूड में, और यहाँ पे मैंने करेले जो है काट लिए हैं। इस तरह से काटने हैं आपने। और अगर आप वैसे कीमा करेले बना रहे हैं भरे हुए, तो आप उसमें से उसी तरह से बीज निकाल के इसको रख लें। और दोनों का मेथड एक ही होगा, इस तरह से जो है इसका कड़वापन ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे वॉश करके इसमें रख दी है। अब यहाँ पे मैं डालूँगी नमक, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। तो ये जो दोनों चीज़ें डाल के हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। और यहाँ पे मैंने वीडियो जो है थोड़ी सी फास्ट कर दी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे इस तरह से आपने बहुत ही अच्छे से जो है इसे मसलना है और सारी जो हल्दी और नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि इसका जो भी कड़वापन है वो निकल जाए। क्योंकि नमक जो है बहुत मदद करता है कि इसका कड़वापन निकालने में। और इसका देखें, इसको मैंने फिर आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद मैं इसको इस तरह से धोने के बाद अच्छे से मैंने धो लिया था। और इसका ये पानी मैं इस तरह से निचोड़ रही हूँ। उसको ज़रूर आपने जो है निचोड़ना है, ताकि इसका जो भी कड़वा पानी है वो निकल जाए। यहाँ देखें कितना सारा जो है इसका पानी है और सारे कड़वा पानी, इसका कड़वापन निकल गया है। और अब देखें ये हमारे पूरे 1 किलो करेले हैं, इतने से हो गए हैं। तो यहाँ देखिए अब मैं इसे फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, और इसमें मैं डालूँगी अपने करेले।
और उनका कड़वापन जो बचा कुछ जो कड़वापन उसमें रह गया था वो हम तल के है वो ख़त्म कर देंगे बिल्कुल यहाँ पे। तो इस तरह से जो है ये बिल्कुल जो इसका कड़वापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और आप इस पॉइंट पे आप इसे जो है तलने के बाद अच्छे से आप रूखा भी खा सकते हैं, इतने मज़े के ये बन जाते हैं। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ इस तरह से आपने इसको फ्राई करते रहना है और बहुत अच्छे से आपने इसको जो है ब्राउन कर लेना है। यहाँ पे अभी ये थोड़े ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं तो हमें ये ब्राउन करने हैं फुली। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने चम्मच चलाते रहना है और मीडियम लो आपने रखना है और इस तरह से जो है आपने इसको फ्राई करते रहना है। और यहाँ देखें मेरे जो करेले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो गए हैं। तो ये देखें कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं और बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है और बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आता और इसमें प्याज भी थोड़ी ज़्यादा डलती है। तो प्याज भी काफ़ी हद तक जो है इसका कड़वापन ख़त्म करने में मदद देती है। और तो जब करेले इस तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और बच्चे भी बहुत शौक़ से इसे खाते हैं। और हमारे घर में तो ये बहुत ज़्यादा बनते हैं इस तरह से प्याज वाले करेले, बहुत ही बच्चों को वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ देखिए मैंने करेले जो है फ्राई कर लिए हैं। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि इसका कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने निकाल लेना है और उसके बाद हम इसी तेल में जो है अपनी प्याज डालेंगे। यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 बड़ी प्याज यहाँ पे ली हैं और ये देखें 1 किलो करेले थे और जो बन के इतने से हो गए ज़रा से। और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़ी प्याज, इस तरह से काटना है और आपने उसे इस तरह से ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल जो है कम था, यहाँ पे तकरीबन टोटल मैंने ऑयल डाला है 1/3 कप मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है पूरा मिला के। जो हमने करेलों को तलने के पॉइंट पे डाला था और इस वक्त डाला तो ये पूरा 1/3 कप ऑयल हो गया है। तो इसमें जो है हमें प्याज अपनी बिल्कुल ब्राउन कर लेनी है। तो ये यहाँ देखें आप मैंने यहाँ पे प्याज जो है अपनी ब्राउन कर लिए है बिल्कुल। यहाँ पे आपने प्याज जो है अगर आपके पास तली हुई प्याज है तो आप वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे 1 कप, वरना तो आप इस तरह से जो है प्याज को लेके और इस तरह से आप ब्राउन कर लें। और इसके साथ ही अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये देखें इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, इसमें फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन की भी खुशबू इसमें आ जाए। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने इसे फ्राई करना है। और सर्दियाँ आ गई हैं, करेले और ये इस तरह की ग्रीन सब्ज़ी तो बहुत ही मज़ा करती है, चाहे करेले हों, पालक हो, मेथी हो, मिक्स सब्ज़ी हो, मटर हो, तो ये तो सर्दियों की जान होती है और बहुत मज़ा आता है इन्हें सर्दियों में खाने में। तो यहाँ देखें यहाँ पे मैं इसके साथ डाली हूँ सारे मसाले। यहाँ पे मैंने डाला है पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक आपने देख के डालना है क्योंकि हमने करेलों में भी लगाया था तो वो उसमें भी थोड़ा सा नमक होगा। और यहाँ पे मैंने लिया 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ ज़ीरा। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी हम डालेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। इस तरह से जो है हमें अपने मसालों को थोड़ा सा इसमें भूनना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे भून रही हूँ उसको थोड़ा सा पानी डाल के। इस तरह से आपने भूनना है और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर और 3 हरी मिर्चें जो हैं मैंने एक साथ ग्राइंड करके रख ली थी। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें इसी के साथ ग्राइंड कर ली थी टमाटरों के साथ। तो यहाँ देखिए हमने टमाटर भी डाल दिए और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। और यहाँ देखिए हमारे टमाटर जो हैं बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं और ये देखें यहाँ पे टमाटरों का पानी भी खुश्क हो गया है। तो अब हमने जो करेले तल के रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे। और ये देखें इस तरह से आपने करेलों को मिक्स कर लेना है सारे। और बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसकी खुशबू आती है, इसमें जो ज़ीरे पाउडर का जो है फ्लेवर आता है बहुत मज़े का आता है, बहुत मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर जो है इसको ट्राई करिएगा, इस तरह से रेसिपी बहुत मज़े के ये बनते हैं। और यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि हमारे जो करेले हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। और यहाँ पे देखिए हमारे करेले 5 मिनट बाद ये सॉफ़्ट हो गए हैं और बहुत ही मज़े के बन चुके हैं यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे डालूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें क्योंकि हमने 3 हरी मिर्चें टमाटर के साथ भी ग्राइंड करके डाली थी। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे 3 और हरी मिर्चें मैं यहाँ डाल रही हूँ।
इस तरह से काट के आपने डालने हैं और ये हमारे करेले जो हैं बन के तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए हमारी पूरी रेसिपी बन गई है। बहुत मज़े की ये बनती है और पराठे के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये देखिए हमारे करेले का फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।